पहला चीज है, हम लोग देखते हैं पहले सबसे शुरुआत में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ABCD। क्या पढ़ते हैं? अच्छा, ये सब क्या है? ABCD का अक्षर है। 26 गो अक्षर होता है, ठीक है। इसका कुछ आवाज निकलता है, जैसे A, B, C, D निकलता है। ये मिलके बनता है वर्ड। ये मिलाने पर क्या बनेगा? वर्ड। जैसे लुक, LOOK। जैसे जैसे मिलाएंगे स्पेलिंग को, नहीं बनेगा वर्ड। एप्पल, बॉल, कैट। माने कहने का मतलब है जितना भी वर्ड बना है, ध्यान देना बाबू, जितना भी वर्ड बना है, सारा वर्ड इस ABCD को मिलाकर क्या हुआ है? वर्ड बना है। पहला चीज समझ में आया? ठीक है। अब देखो, वर्ड को अगर हम लोग मिलाएंगे, वर्ड को मिलाएंगे, कई गो वर्ड को मिला देंगे, जिसका कुछ अर्थ निकले, उसे क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंटेंस। ध्यान देना। अब सेंटेंस भी हम लोग दो भाग में बांटे। एगो काम वाला, एक ठो काम, एक ठो बेकाम। ध्यान से समझना। काम, बेकाम। कहने का मतलब है कुछ ऐसा वाक्य होता है जिसमें काम होता है, कुछ ऐसा वाक्य होता है जो बेकाम होता है, जिसमें कोई काम नहीं होता। जैसे लिखेंगे वह एक डॉक्टर है, ही इज ए डॉक्टर। समझ में आया? ही इज ए डॉक्टर। वह नर्स है, शी इज ए नर्स। ये बैग है, दिस इज ए बैग। वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। बोलते हैं कि नहीं? तो जिसमें काम नहीं रहेगा वो बेकाम वाला अलग रहेगा, और काम वाला जो है वो टेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो टेंस में चला जाएगा। अब टेंस में राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, तो जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि लगा रहता है, उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। तो राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट। अगर उसको बोलेंगे राम बाजार जा रहा है, राम इज, राम के साथ क्या लग जाएगा? इज। राम इज गोइंग टू मार्केट। तो कहने का मतलब है कि कभी भी हम लोग जब वाक्य बनाते हैं, एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, ध्यान से समझना, सब्जेक्ट आई, यू, ही, सी, दे, वी, यही ना होगा सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा। क्या होगा? देखो, वर्ब एक तो हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो बेकाम वाला जो रहेगा उसमें प्रेजेंट में है तो इज, एम, आर लगा। पास्ट में है, जैसे वह किसान है तो ही इज ए फार्मर। वह किसान था, ही वाज ए फार्मर। वह किसान होगा, ही शैल बी ए, ही शैल नहीं, विल रहेगा, ही विल बी ए फार्मर। तो कहने का मतलब है कि आई वी के साथ सेल लगता है, सबके साथ विल लगता है, ये तुम लोग को पता ही है। तो हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट। इतना अगर किसी को समझ में आ गया तो वो कोई भी वाक्य को ध्यान पूर्वक वो बोल पाएगा। कितना आसान है बाबू, ध्यान देना। ABCD से बना वर्ड, वर्ड से बनेगा सेंटेंस, सेंटेंस दो भाग में बटेगा, सेंटेंस को वाक्य बोलते हैं।
वाक्य क्या बोलते हैं? वाक्य। वाक्य को दो भाग में बांटेंगे, एगो काम वाला एगो बेकाम वाला। काम वाला चला जाएगा टेंस में, अब बेकाम वाला चल जाएगा तुम्हारा सिंपल में, सिंपल सेंटेंस में चला जाएगा। सिंपल में क्या होगा? जिसमें कोई काम नहीं रहेगा। यह एक पेड़ है या वहां एक पेड़ है, तो क्या बोलेंगे? देयर इज ए ट्री देयर, देयर इज ए ट्री देयर। यह कोई निर्जीव चीज है तो ईट का प्रयोग करेंगे। यह छड़ी है, इट इज स्टिक, ईट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ईट का प्रयोग करेंगे। अगर दो व्यक्ति है, दो गो स्टिक है, तो क्या लेंगे? ईट आर स्टिक्स। समझ में आया? कहने का मतलब है कि जैसे जैसे वाक्य को हम लोग तोड़ते हुए जाएंगे, वाक्य को क्या करेंगे? सजाते जाएंगे। लेकिन तुम्हारे जवान पे आना चाहिए आई, वी, यू, ही, किसी दूसरे के विषय में ही क्या बोलेंगे? ही। आई रहेगा, आई मैंने मैं आई, आई एम ए बॉय, क्या बोले? आई एम ए बॉय। आई, आई थिंक, आई थिंक, आई थिंक माने मैं सोचता हूं। आई थिंक माने क्या? मैं सोचता हूं। मैं जाता हूं, आई गो, मैं जाता हूं। मैं खाता हूं, आई ईट, आई ईट। समझ में आया? तो किसी भी बात को जब बोलेंगे तो हम लोग आई का प्रयोग अपने लिए करेंगे, खुद के लिए आई का प्रयोग करेंगे। हम लोग जाते हैं, वी गो। समझ में आया? हम लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं तो वी गो माने हम लोग, तो वी का प्रयोग करेंगे। तुम जाते हो, यू गो, तुम जाते हो, यू गो। अच्छा, उसके बाद वह जाता है, ही गोज, ही गोज, वह जाता है। अगर बोलेंगे वह जाता था, ही वेंट, सेकंड फॉर्म लगता है। वर्ब का क्या होता है? सेकंड फॉर्म लगता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म भी हम लोग बाद में उसको ध्यान पूर्वक समझेंगे। तो इतना दूर समझ में आया? अब चलो आओ इधर देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में देखा जाए, जो है, जो हम लोग हल्का फुल्का बोलचाल में क्या करते हैं? यूज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी। हेलो, हेलो मीन्स सुनिए, हेलो मीन्स सुनिए, हेलो। कौन लगा लेगा हेलो? क्या बोलेगा? हेलो। प्लीज लिसन, कृपया सुनिए। प्लीज लिसन, कृपया सुनिए। ब्रावो, शाबाश। वेल डन भी बोल सकते, वेल डन। क्या बोलते हैं? वेल डन, शाबाश। किसी को शाबाशी दे रहा है तो क्या बोलेगा? वेल डन। रियली, सचमुच। रियली, आदमी आश्चर्य होकर नहीं बोलते रियली, ऐसा हो गया। अच्छा, ब्यूटीफुल, अति सुंदर, ब्यूटीफुल, क्या बोला? अति सुंदर। कोई मान लो 6 मार दिया, व्हाट आर शॉट, ओ बाबा। देखो, ब्यूटीफुल, सर्टेनली, अवश्य, सर्टेनली, सर्टेनली मीन अवश्य। सब क्या करना होगा? धीरे धीरे सब दिमाग में सेट करना होगा। सर्टेनली, हे, अरे, ओ गॉड, अहे राम। वेलकम, स्वागत है। क्या है? स्वागत, वेलकम। ऑफ कोर्स, बेशक। कोई तुमसे कुछ मांगेगा, बोलेगा बेशक, ऑफ कोर्स, इट्स योर। ठीक है, ओके, अच्छा। ओके मीन्स बोलते नहीं है, ओके लिए बोलते हैं ओके। ओके का प्रयोग करते हैं थैंक गॉड, ईश्वर का धन्यवाद, थैंक गॉड, ईश्वर का धन्यवाद। जाते जाते कहीं कोई चोट वोट लगते लगते बच गया तो थैंक गॉड का प्रयोग करेगा। किसका? थैंक गॉड। टाटा, अच्छा चले, टाटा, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन। क्या बोला? सी यू अगेन, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन। अच्छा फिर मिलेंगे, अच्छा फिर मिलेंगे। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, दोपहर में 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून, शाम को गुड इवनिंग। गलती हो गया तो सॉरी, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, सॉरी सर का यूज करेंगे। बोले धन्यवाद को क्या बोलेगा? धन्यवाद, कोई काम कर दिया धन्यवाद तो क्या बोलेगा? थैंक, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। सब इतना
सब सेंटेंस आगे का पढ़ा है ना। तो कहने का मतलब है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बड़ा बड़ा वाक्य को क्या करता है, अपने आप में छोटा करके उसका अर्थ दे देता है, लेकिन ये सिर्फ बोलचाल में ही यूज में आएगा, समझ में आया। उसके बाद देखो, बाई गॉड ग्रेस, भगवान भगवान की दया से, बाई गॉड ग्रेस, बाई गॉड ग्रेस भगवान की दया से। अच्छा, उसके बाद मे गॉड ब्ले, ओह अरे ओह, जैसे चोट लगे, ओह क्या बोलते हैं, ओह, समझ में। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे गॉड ब्लेस यू, सेम टू यू, आपको नहीं। कोई बोला, क्या बोला, कोई तुमको बोल दिया हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम उसको बोल दिया सेम टू यू, तोरो हैप्पी बर्थडे, हमरो हैप्पी बर्थडे, ऐसा मतलब है नहीं। कोई तुमको हैप्पी न्यू ईयर बोला, सेम टू यू बोल देगा, क्या बोलेगा, सेम टू यू। हैप्पी न्यू ईयर कोई बोला तो तुमको भी समझना, लेकिन हैप्पी बर्थडे मत बोलेगा, सेम टू यू, दिक्कत हो जाएगा। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, कोई नंबर लाया है तो बोलेगा एक्सीलेंट, क्या बोलेगा, एक्सीलेंट। लेकर आया कोई, दही लेके आया, दही ले आया कोई, तो हम लोग बोलते हैं ना बस रहने दो, एनफ, एनफ, मतलब अब जितना आप दे दिए मेरे लिए पर्याप्त है, एनफ है, अब और देने का जरूरत नहीं है। लेकिन अब तुम जा कहीं ऐसा जगह चल जाएगा, दूगो पूरी करे हमारे तरफ से खा, हमारे तरफ से ला, दूगो ले ला, अरे तू तो हमारा दोस्त बड़ा, ला 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 ला, ले बाबा, लिया के दूगो दे दी, ऐसे ही ताकते रहेगा, मने मन बोलेगा रुक, तू हमारे घरे आओ तो दिखाओ तो नहीं तो क्या, तू आओ हमारे घरे तब तो देगा। तुम 15 को दे देगा, क्या करेगा। हाँ, ज्यादा कोई परेशान किया, पूछ मत बोलो, तुम गया, ओए तुम कहीं गया मामा के घर, तुमको भैया आया, पूरी दे दिया, रसगुल्ला दे दिया, तुम खा लिया, तुम इंग्लिश में बोला एनफ, फिर भी नहीं सुना, बार बार बोलेगा एनफ एनफ, बस रहने दो, बस रहने दो, बस रहने, लेकिन रहने नहीं दिया, तुमको दे दिया, तुम कुछ नहीं, ठीक है भैया तुम मेरा घर आओ। अब भैया जब आएगा, ईंट का जवाब पत्थर से लिया जाएगा, आया, अरे अब उसको तुम 15 को दे देगा, ले 15 को रोटी खो, वो बोलेगा बस रहने दो, तुम बोलेगा हम इंग्लिश में बोले तो समझ में ना आई। क्या बोला, एनफ का प्रयोग कब करेंगे किसी चीज को, एनफ। हाउ सैड, हाउ सैड, मतलब कोई मान लो किसी को चोट लग गया या कोई तरह का घटना हो गया, तो उस समय के किसका प्रयोग, हाउ सैड, बड़ा दुख का समय, हाउ सैड, क्या बोलेंगे, हाउ सैड। सागर, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, तुम्हारा जीवन है, तुम ले लो, अच्छी बात, ऑल राइट, ऑल राइट। हाउ जॉयफुल, बड़े खुशी की बात, अरे हाउ जॉयफुल, जॉय माने क्या होता है, खुशी, हाय जॉयफुल, क्वाइट सो। अब तुम अपना पापा का सामने मत जाके बोलना जॉयफुल, लगेंगे मारने, दिक्कतें हो जाएगा। हाउ जॉयफुल, क्वाइट सो, बिल्कुल ऐसा ही, क्वाइट सो, क्वाइट सो मतलब कभी कभी चुप रहने के लिए बोलते नहीं है कि प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट बोलते नहीं, सर जी लोग तो आएंगे प्लीज उलीज नहीं, कीप क्वाइट, क्वाइट नहीं हुआ तो लगेंगे मारने, डंडे डंडा, ले इट इज फॉर यू, डंडवा दिखा के बोलेंगे इट इज फॉर यू, तो अपने समझ में आ जाएगा। तो क्वाइट सो, बिल्कुल ऐसा ही, व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री, कितनी बड़ी विजय, व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री, व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री का मतलब क्या हुआ कि बहुत, मतलब बहुत बड़ा, मतलब कोई विजय हासिल कर लिया, क्या कर लिया, विजय हासिल कर लिया, विजय हासिल मतलब जीत गया, उसको क्या बोलेंगे, व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, कोई अच्छा परीक्षा पास कर लिया या कुछ भी किया तो कॉन्ग्रेचुलेशन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, वहां पे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन।